इश्क जुनूनी। निकी लिख R U गुरु। गुरु रूहानी के रूह का हिस्सा है, उसके प्यार का हिस्सा है, उसके वजूद का हिस्सा है, दिल की धड़कन है, और जिसका नाम खुद भगवान ने एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, उसे आप कैसे तोड़ेंगे मिस्टर जी? मतलब पुष्पी सही कह रही थी। तुमको इतना बड़ा धोखा दिखाई नहीं दे रहा है? गुरु और रूहानी अलग अलग नहीं है, दोनों साथ हैं और दोनों मिलकर तुमको मूर्ख बना रहे हैं और तुम उनके जाल में फंसते जा रहे हो। तुम दोनों मिलकर मुझे गौतम सिंह को बेवकूफ बना रहे थे। तुम प्यार करने का नाटक कर रही थी। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। बेवकूफ तो आप थे जो मेरे लाख ना कहने के बावजूद मेरे ना को हाँ समझ बैठे। पुष्पी मौसी होशियार थी, इसलिए सारा सच समझ गई। लेकिन आप मंत्री साहब इतनी सी बात नहीं समझ पाए। मैं हाँ इसलिए कह रही हूं कि मैं गुरु की जान बचा सकूं। आप ही सोचिए, इस बात को लेकर मेरे दिल में आपके लिए प्यार कैसे पनप सकता है? मैं आपकी कैसे हो सकती हूँ? तुमने गुरु को मिश्रा जी के झूठे मर्डर केस में फंसाया। गिरफ्तार कीजिए इसे। मुझे मजबूर किया उसे छोड़ने के लिए और तुम्हारे पास आने के लिए। तुमने हर कदम पे मुझे डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया। क्या सोचकर हाँ कि ये फरेब एक दिन तुम्हें मेरे दिल में जगह दे देगा? मिस्टर गौतम, प्यार बाजारों में बिकने वाली चीज नहीं है, दिल से महसूस करने वाली चीज है। अरे होंगे आप करोड़पति, लेकिन मेरा पति सिर्फ गुरु है। क्या लगा आपको कि मैंने आपकी झूठन हल्दी लगाई? नहीं, वो झूठन हल्दी गुरु की थी जो मुझे लगी। गुरु रूहानी साथ है, साथ थे और मरते दम तक भी साथ रहेंगे, समझे? तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना? तुम्हारे कहने पे जब मामा जी ने वो पेन बॉम्ब गुरु की जैकेट में लगाया, तेजू के कहने पे पुष्पी मौसी और मामी ने वो बॉम्ब मेरे हेयर क्लिप में लगाया, तब हम जिंदा कैसे बचे? अगर हम दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करते तो एक दूसरे की जान क्यों बचाते? क्योंकि गुरु और रूहानी में चाहे जितनी दूरियां आ जाए, जितनी गलतफहमियां खड़ी हो जाए, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और जब जब हम दोनों साथ मिलकर लड़े हैं ना गौतम सिंह, तब तब सामने वाले को चारों खाने चित होना पड़ा है। रूहानी सहाय, तेजस्वी सिंह,
गार्ड्स! गार्ड्स! कोई फायदा नहीं है गौतम सिंह, क्योंकि अब तुम्हारे आदमी हमारे मेहमान बन चुके हैं। पापा, आज वो दिन आ गया है जब आपको दिए हर धोखे का हिसाब लेंगे हम। जो जो चीज आपसे छीनी गई है ना, सूद समेत वापस लौटाएंगे आपको। बब्बन, सिकंदर, इस धोखेबाज ने हमारे इकट्ठे किए गए पैसों को बैंक से चोरी हुए पैसे बताकर आपसे आपकी कोठी छीन ली, आपसे आपका सम्मान छीन लिया। ये लीजिए अंकल जी, आपके घर और सारी प्रॉपर्टीज के कागज। वो सब कुछ जो आपने तेजस्वी के नाम कर दिए थे। ये लो तेजू बेटा, आज से हमारी ये कोठी, हमारी जमीन जायदाद सब तुम्हारी है। मैंने वापस आपके नाम कर दी। राक्षस ने आपके ही पैसों से आपको खरीद लिया। बहुत बुरा खेल खेला इसने गुरु को फांसी पे चढ़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। दोनों परिवार को बचाने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। बहुत दिल दुखाया है ना मैंने आप लोगों का। प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सिंघोड़ा मेरी सुहाग का प्रतीक है माँ। इसे आपके हवाले करके अपने सुहाग की रक्षा
और अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रही हूँ। अगर वापस लौटी तो इसे जरूर पहनूंगी। रूहानी, मैंने अपने आप से किए हर वादे को निभा ली। चौधरी साहब, ये सब बकवास कर रहे हैं। आपके बेटे और बहू ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। झूठ बोल रहे हैं दोनों। तुम हमारे परम मित्र के बेटे हो। बहुत सम्मान है हमारे मन में तुम्हारे लिए। लेकिन सत्ता हाथ में आने के बाद कुछ लोग चहक जाते हैं और कुछ लोग बैठ जाते हैं। अरे तुमने तो अपने सारे संस्कार ही मिटा दिए, अपनी असलियत बेनकाब कर दी। हमें पता चल गया है कि तुम कितने घटिया इंसान हो, गौतम सिंह। चौधरी साहब, ये थप्पड़ आपके अंत की शुरुआत है। बहुत भारी पड़ेगी ये बदतमीजी आपको। आपको और आपके परिवार को अगर मैंने बर्बाद नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी गौतम सिंह नहीं। करो बर्बाद। हम भी तो देखे जरा तुम कितना गिर सकते हो नीचे। बस बहुत हो गया गौतम सिंह। जितना जोर लगाना है ना लगा ले। अब हम सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट होकर तेरे खिलाफ। बहुत कमजोर समझ लिया तुमने इस परिवार को गौतम सिंह, पर तुम्हें शायद पता नहीं, अंदर ही अंदर इस घर की और घर वालों के रिश्तों की जड़ें ना बहुत मजबूत है। तुम जैसे राक्षस का साथ देने का दुख तो हमें जिंदगी भर रहेगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ खड़े रहने की खुशी भी रहेगी। कर लो जो कर सकते हो। रुक जाइए चौधरी साहब। इस लड़ाई में हम अपनी बेटी और दामाद के साथ हैं। रूहानी बेटा, हमें सारा सच पता चल गया है।
You're so cheap, Mr. G. और अब इस परिवार का भी हर शख्स तुम्हारे खिलाफ है गौतम सिंह। मन तो कर रहा है कि धर के ऐसा कंटाव लगाएंगे टिप्पा खा के गिर जाओ जमीन पे। तो बड़ों का लिहाज सिखाया इस परिवार ने हमें, अभी हाथ बांध लिया वरना बताते तुमको। और आइंदा इस घर के खिलाफ आंख उठा के देखे ना तो आंखें नोच ली जाएंगी तुम्हारी, याद रखना। देखा गौतम सिंह, ये हमारा परिवार, हमारी ताकत। अरे तुम क्या हो? क्या हो तुम? कुछ नहीं, एक धूल का कण जिसकी अहमियत न कल थी न आज है। अरे तुम्हारी नजरों में सिर्फ पैसों की कीमत है ना, इस बार रिश्तों की कीमत कहाँ होती है वो आज तुम देखोगे। तेजस्वी, आ जाओ, तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा, अलग नहीं और अपने माफ करते हैं, सजा नहीं देते। आ जाओ। तेजू, तुम तो मेरे साथ हो ना, इन लोगों के साथ तो नहीं जाओगी ना? इतना गंदा खेल खेलने वाला मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। बहुत गुनाह कर लिए तुमने गौतम सिंह, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब से तुम राजनेता नहीं, गुनहगार कहलाओगे। तुम जैसा घटिया आदमी ना इंसान कहलाने के लायक नहीं है गौतम। एकदम सच बात है गुरु बाबू, जिधर सच उधर लिली। तेजू, हाथ पकड़ो हमारा। हाँ, छोड़ो। आप वो थाली का बैंगन हो जो कभी किसी का साथ नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा तेजू बेटा, हम तो कह रहे ललिता हट, तुम हमारा हाथ पकड़ो। देखो गुरु ने भी हमको माफ कर दिया, देखो हमारे कारण तो उसने जख्म भी ले लिया। देखो हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। आपका गंगा जी में नहा कर आई हैं कि आपके माथा पर जितना पाप था सब धुल गया। आपको माफ कर दिए होंगे गुरु बाबू। हमको माफ करेगी टीटी के बेटी, हमारा मतलब है छोटकी बहुरिया। रूहानी, हमको माफ कर दो, माफ कर दो, हमसे बहुत बड़का गलती हो गया। अरे तुम पीछे हटो। हे गुरु, इनको बताओ सबको कि तुमने हमको माफ कर दिया है, बताओ इनको। अरे हटिए आप यहाँ से। आपको नहीं, गुरु बाबू आपसे पहले हमको माफ करेंगे। अरे हम कह रहे हटो।
जानते थे तुम माफ करोगी हम। देखिए मामी जी, अपने स्वार्थ को पूरा करते करते आप कितनी गिर गई। मिस्टर गौतम सिंह, आपके पीए ने बयान दे दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे गिरफ्तार करोगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मुझे गिरफ्तार करोगे? गौतम सिंह को? पीछे पाउडर। रूहानी रूहानी, रूहानी दी नहीं, वहीं रहो, सबके साथ वहीं रहो, आगे मत आना कोई भी। हे गौतम सिंह, हमारी कंपाउंडर को छोड़ दे, हम बता रहे हैं। माँ कसम तुम्हें जान से मार देंगे हम। ए गुरु, अगर आगे आया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत खेल खेल दिया तुम दोनों ने, बहुत बेवकूफ बना दिया मुझे। इस धोखेबाज लड़की के प्यार में पड़कर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया है? जो दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है उसकी आंखों में धूल झोंकी तुम लोगों ने। रूहानी, अब तक तुमने मेरा प्यार देखा था, लेकिन अब तुम मेरी जिद देखोगी, तुम मेरी होकर रहोगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। गुरु बाबू पीछे रहिए आप, गौतम सिंह के माथा पर खून सवार। देखो, तुम्हें जो सजा देनी है हमें दो, पर हमारी कंपाउंडर को जाने दो। न तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही इसे। खून के आंसू रुलाऊंगा तुम लैला मजनू को। कहा था ना आगे मत आना। अब भुगत। मौसी, पुष्पी मौसी, ये क्या किया आपने? कंपाउंडर! रूहानी, रूहानी, अरे हनी, चल। बंटी भैया, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए ना। पुष्पी मौसी, आपने हमारे नाम की गोली अपने सर क्यों ले ली?
क्यों? मासी मासी होती है ना, यही कहा था ना तुमने हमसे। फिर माँ जैसे रिश्ते पे कलंक लगा के हम कैसे जा सकते थे? तुमने 100% सही बोला था। जिसे रिश्तों की कदर नहीं होती है, उसे जीने का हक नहीं होता, नहीं होता। बस मौसी, नहीं साल में छोड़ के जा सकते हो ना ही कंपाउंडर को। माता रानी हमारी मदद कीजिए। वहीं खड़ा है साले। ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना तेरी ये जो भाभी है ना, इसे यही खत्म कर दूंगा। तुम सिंह सही नहीं कर रहे हो तुम। सिकंदर भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये कायर कुछ नहीं कर पाएगा। आप जाइए और दरवाजा खोलिए। मामा, अब आगे बढ़े ना बबुआ, तो अगली गोली सीने पे लगेगी। ये कुसुमिया, हमें तुम्हारी परवरिश पे बहुत नाज है। बड़ा संस्कारी बेटा है तुम्हारा। हमने इसके साथ बहुत बुरा किया, इसे धोखा दिया, और फिर भी इसने हमें बचाया। हमने रिश्ते की लाज नहीं रखी, पर इसने रखी। मौसी, आप हिम्मत मत हारिएगा, एम्बुलेंस आने वाली है, बस कुछ नहीं होगा आपको। हिम्मत तो हम मरने के बाद भी रखेंगे। गुरु, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी कंपाउंडर उस गिद्ध के कब्जे में, जाओ उसे बचा लो। तू जा रूहानी को समझ, मैं यहाँ संभालता हूँ। गुरु, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं भैया, गौतम सिंह की हैवानियत को सिर्फ हम समझते हैं, इसलिए अकेले जाएंगे। अगर तूने शादी करने में कोई नाटक किया ना, तो मेरे एक इशारे पे गुरु चौधरी खत्म। आपका चीता ही जीतेगा पुष्पी मौसी, हमारे कंपाउंडर। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।